हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो आज हम करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर एसबीआईपीओ एंड आईबीपीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और ये 3 DI आज हमने ली हैं। आज डे 20 है हमारा 10 मिनट सेशन में, तो जल्दी से हम इन्हें कवर करेंगे। एंड थोड़ा सा एग्जाम अप्रोच के रिगार्डिंग है, तो सेशंस में थोड़ी स्पीड हो सकती है, तो आप इनको स्लो करके भी देख सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट सारे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पहला, द गिवन बार ग्राफ, इसमें क्या दिया हुआ, शोज द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन सैटरडे एंड संडे इन 5 डिफरेंट शॉप्स। ठीक है, तो मेरे पास ये डेटा है। अभी क्या है, एवरेज दिया है कहाँ का, सैटरडे और संडे का। मतलब दो एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5, 0 से 50, यहाँ पर 5 यूनिट की वैल्यू 50 के बराबर, 1 की 10 के बराबर। तो अभी ये डेटा हमारे पास हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब मुझे सैटरडे प्लस संडे का डेटा मिलेगा, क्योंकि एवरेज दिया है। यहाँ पर देखें तो परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन संडे आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स दिया हुआ है। तो ये मुझे परसेंटेज दिया है संडे के डेटा का। तो अपने पास जल्दी से हम टेबल बना लेते हैं ABCDE करके, ठीक है। नाउ टोटल डेटा यहाँ संडे का हम निकाल लेंगे, फिर टोटल में से संडे माइनस करके सैटरडे का डेटा अपना आ जाएगा, ठीक है। नाउ हमें पता है टोटल डेटा चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई 50 60 70, 7 दूनी 14, 140 हुआ। दूसरा 150 है तो 15 दूनी 30, 300। सेकेंड 100 दूनी 200 हुआ। फिर उसके बाद 100 से 10 कम 90, मतलब 9 दूनी 18। एंड द लास्ट वन इज 120, तो 12 दूनी 24 हुआ। नाउ 28.57%, मतलब दुगना 14.28%, जिसकी वैल्यू 1/7, तो इसकी वैल्यू 2/7। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 100 माइनस करोगे 140 में से, तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है। सैटरडे का डेटा 100। नाउ आगे चलेंगे। 30% की बात करें तो 3 3 90, सो दिस इज 210। फिर है आपका 44%, 44%, तो 2 चौको 8, 88, एंड दिस इज 10 में से 8 गया 2, 112। 33.33%, 1/3, 3 18, and this is 120, and the last one is 12.5%, तो 1/8, 8 24, and this is 210. Done. Table. Now first question आपका ये रहा, find the approximate percentage of the sales for the shop that sold the highest number of books on Sunday. तो संडे को highest number book B में 90 सेल हो रही है, और ये बोला है किसके रेस्पेक्ट में, out of the total number of books sold on all the 5 shops on that day. That day मतलब संडे। करो 8 टोटल ऐड करो, 9 4 13, 8 3 11, 21 6 7 30, 308। तो 308 के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको 300 ले लूं, बुढ़े 100, क्योंकि परसेंटेज चाहिए, तो 300 3 तरह का 30% आएगा। बट नीचे हमने कम किया है तो ऊपर ज्यादा आएगा, तो हमें उससे थोड़ा सा कम वाला आंसर टिक करना होगा। 30 से कम देखें तो 29%। नेक्स्ट, if the ratio of the number of books sold by shop A on Saturday, A on Saturday is 100 and the book sold by shop B on Sunday, that is 90. This ratio is given P by Q. So reduce form लिखोगे तो P 10 और Q 9 हो जाएगा। Find the average number of books sold by shop A and D Saturday, that is 100 और 120 कितना हुआ, 220। दो एलिमेंट आधा करोगे क्योंकि एवरेज है, तो 220 का आधा 110 आपका आंसर। बट ये आंसर P और Q के फॉर्म में दिया, P प्लस Q प्लस 90, 10 और 9 19, 19 38 नहीं होगा। दूसरा है P स्क्वायर प्लस 10, तो P का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 और 10 मतलब 110, तो P स्क्वायर प्लस 10 वी कैन से दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, if the number of books sold by shop F on Saturday, तो F की बात करी जाए, सैटरडे को कितना है नहीं पता, 25% मोर, दैट इज 125%, या फिर डायरेक्टली हम 5/4 कर सकते हैं। देन दैट ऑफ डी, तो डी के भी सैटरडे की डेटा की बात हो रही है, मतलब 120, 4 3 12, दिस इज 150। एंड एफ के अगर संडे की डेटा की बात करें, सो दिस इज 27.27%। तो AB.AB परसेंट मैंने बताया था क्या होता है, AB/99। तो ये नॉट लिख सकता है, ये हुआ। बट लेस की बात कर रहा है तो 1 माइनस 3/11 होगा, 8 3 11, दैट इज 8/11। देन दैट ऑफ सी, तो सी का संडे को डेटा कितना है 88, तो 11 8 88, दिस इज 8 8 64। देन बता दो द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय एफ बोथ डेज टुगेदर, तो 150 और 64, 4 6 5 11, 214। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, in shop B, the ratio of the number of books sold to men on Saturday to that of women on Sunday। तो अभी B में मेरे पास सब वेरिएशंस आ गए। संडे और सैटरडे का डेटा है अपने पास कितना, दिस इज 90 एंड दिस इज 210। सब वेरिएशंस में क्या है, मेन और वुमेन, ठीक है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। तो बोला क्या है इन्होंने, मेन ऑन सैटरडे 12x और वुमेन ऑन संडे इज 5x, यही तो है।
ठीक है, 12:5 का रेशियो. एंड द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन वुमेन ऑन सैटरडे, दैट इज दिस वन, इज 50 मोर देन मैन ऑन संडे. तो अगर ये y है, सो दिस इज y प्लस 50. एंड हमें पता है इन दोनों का सम 90, मतलब y प्लस 5x एक इक्वेशन 90 आ गई. एंड इनका सम 210 के बराबर, सो वी कैन से y प्लस 12x और 50 उधर जाएगा माइनस, तो 11 में से 5 गया 6, डायरेक्ट हमने 160 लिखा ना. इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये खत्म, 12 में से 5 गया 7 और 9 7 16. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10. x की वैल्यू 10, यहाँ रखोगे 50, 9 में से 90 में से 50 गया, y की वैल्यू 40 आ जाएगी. ठीक है, पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय मेन. तो मेन एंड वुमेन, और ओनली मेन एंड वुमेन ही बाय करते हैं. तो मेन y प्लस 12x करो, 12x मतलब 120, y की वैल्यू 40, तो मेन कितने हो जाएंगे 160. वुमेन की बात करें 5x y प्लस 50, मतलब 5x का मतलब 50 एंड y प्लस 50, 5 4 9 9 5 14. तो दोनों का डिफरेंस कितने का दिख रहा है यहाँ पर हमें 20 का. ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट, राइट. नेक्स्ट, in shop C, the books are marked 50% above the cost price and sold at a discount of 20%, right? Yet a profit is 20% is made. The total profit earned by shop C on both days by selling all the books. तो C में total books 200 है और यहाँ पर जो total profit हो रहा है 200 के रेस्पेक्ट में 8000 है. पूछा क्या, फंड द डिस्काउंट अमाउंट ऑफर्ड ऑन ईच बुक. ईच बुक की बात हो रही है, तो प्रॉफिट देखो ईच बुक पे कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 8000, कितनी 200 बुक पे, तो एक बुक पे 40 रुपए का प्रॉफिट. और प्रॉफिट मुझे 20% दिया है, मतलब 20/100 ये प्रॉफिट होता है. और दिस इज कॉस्ट प्राइस, तो 20 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 40 है, 2 दूनी 4, 100 यूनिट की वैल्यू 200. तो द कॉस्ट प्राइस इज दिस वन. किसकी बात करें, डिस्काउंट की, तो एमआरपी चाहिए, तो मार्कअप हुआ है इस पे 50% का, मतलब इसका 150%. 15 दूनी 30, दिस इज एमआरपी, ये हो जाएगा. एंड इस पे डिस्काउंट देना है 20% का, तो डिस्काउंटेड अमाउंट ऑन ईच बुक कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, दैट इज 60 रुपया. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, 60 इज द करेक्ट वन, राइट. नेक्स्ट डीआई पे आते हैं. ये डीआई आपकी बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पर पूरा एग्जैक्ट डेटा अपने पास नहीं है, वेरिएबल्स काफी है. ठीक है, द टेबल चार्ट गिवन शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल. बहुत अच्छे से डायरेक्शन पढ़नी होती है. मैन एंड वुमेन सर्वे होता है PQRST, 4-5 सिटीज दी हैं. एंड ऑल्सो शोज द मैन हु पार्टिसिपेटेड. तो ये मेरे डेटा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में दिया हुआ है और कुछ नोट दिया है. तो चलते हैं, यहाँ पर अपने पास डेटा क्या क्या है, PQRST. ठीक है, ये 5 सिटीज हैं और इसमें टोटल सर्वेड होंगे मैन और मेल और फीमेल, मैन और वुमेन जो भी दिया है. ठीक है, वुमेन्स दी हैं. ओके, तो मुझे एक बात बताएं, आप आपके पास जो नोट है उसको पढ़ो. बोला टोटल सर्वेड पीपल अपने पास कितने हैं, यहाँ पर 6000. और यहाँ पर ये परसेंटेज हो, मतलब पूरा परसेंटेज 100 के बराबर होगा कि नहीं, और ये सारे परसेंटेज 6000 के रेस्पेक्ट में होंगे. तो पहला 6000 का 20%, 6 दूनी 1200, 6000 का C% 60C, 6000 का 10% 600, 6000 का D% 60D एंड 6000 का 22% 6 दूनी 12 और एक 1320. ठीक है, मेल की बात करें, दिस इज M, दिस इज 550, दिस इज 240, दिस इज N एंड दिस इज N प्लस 15. के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर दी है, यस. क्या बोला है, जो N है वो M से बड़ा है. ठीक है, और जो वुमेन है वो डी है किससे, मेन से ज्यादा. ठीक है, ये पार्ट दिया और साथ में C ग्रेटर देन D. इसके अलावा मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है. सो वी कैन मूव टू द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा. करें, यहाँ पर क्या बोला है इसे देख लेते हैं. इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन दिस सर्वे फ्रॉम सिटी ए. तो ए से हमें पता ही नहीं टोटल कितने हैं क्योंकि ए का डेटा ही नहीं. 100 मोर देन फ्रॉम द सिटी पी. पी में कितने हैं 1200, तो 1200 में 10 जोड़ोगे 1300 हो गया ए के टोटल. एंड द डिफरेंस बिटवीन द मेन एंड वुमेन हु पार्टिसिपेटेड इन सर्वे. यहाँ पर भी वुमेन ग्रेटर देन मैन दिया है, तो मतलब वुमेन माइनस मैन दिया है. कितना हो गया, ये मेरे को दिया है 300. ठीक है, और ये मेरे पास वुमेन प्लस मैन होगा, तो वुमेन ग्रेटर देन मैन, मतलब इन दोनों का एवरेज वुमेन हो जाएगी. 1300 और 300, 1600 का आधा 800 और 8 5 1300, तो मैन हमारे पास हो जाएंगे 500, राइट. एंड आगे बोला है क्या कि एंड द नंबर ऑफ वुमेन हु पार्टिसिपेटेड इन सर्वे फ्रॉम सिटी ए. तो ए से अगर बात करी जाए, जो वुमेन है 40 लेस देन दैट ऑफ पी. पी में वुमेन कितनी हो जाएंगी, ये 1200 में से m माइनस कर दो, दैट इज 1200 माइनस m. और ये अगर 840 लेस है तो पी की 40 ज्यादा हो जाएंगी. बोला क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m. तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 12 में से 840 गया 360. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. ठीक है, m से मैन वुमेन से कम
कंफ्यूज मत होना. द वैल्यू ऑफ n इज 150 लेस देन द नंबर ऑफ मेन पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे क्यू. कितने हैं? 550 से 150 कम करोगे तो n की वैल्यू आपके पास 400 आ गई. ठीक. आगे बोला है द नंबर टोटल नंबर ऑफ वुमेन हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे फ्रॉम सिटी क्यू. तो क्यू से टोटल वुमेन कितनी पार्टिसिपेट करेंगे, ये वुमेन कर लेना इसको. तो 60C माइनस 550 यही करेंगी. ठीक है. हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे फ्रॉम सिटी क्यू एंड एस टुगेदर. तो एस की कितनी हो जाएंगी? 60D माइनस एन. तो बहुत सारे लोग CND भी लगा सकते हैं, बट हमें वो काम नहीं करना है, इन दोनों को ऐड करना है. ठीक है. और एक पॉइंट हमने यहाँ पर छोड़ा क्या कि ये पूरा परसेंटेज भी तो मेरे पास 100 के बराबर होगा. अगर ये 100 के बराबर होगा तो C प्लस D करेंगे और साथ में 20 और 10 30, 30 और 22 कितना हुआ? 52%. एंड दिस इज इक्वल टू 100. तो यहाँ से मुझे C प्लस D आपको मिल रहा है कितना? 48. ठीक है. तो CND आंसर नहीं होगा इसका. इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, सो दिस इज व्हाट 60C प्लस 60D, क्यू और एस दोनों की वो मैंने ऐड करनी है, माइनस 550 और n की वैल्यू मेरे पास आई है 400. एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये कितना आ जाएगा? मेरे पास C प्लस डी इतना दिया है तो 60 कॉमन लोगे, C प्लस डी की जगह 48 वी कैन यूटिलाइज. दिस इज 950. तो आंसर विल बी 6 48 6 24 4 28 950 माइनस कर दीजिए 0 3 18 में से 9 गया 9 1930. ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा. तो CND नहीं होगा बिकॉज ये पार्ट भी आपको लेना है. इफ द नंबर ऑफ वुमेन हु पार्टिसिपेटेड इन सर्वे फ्रॉम सिटी T. तो T से वुमेन कितनी हो जाएंगी? 1320 में से n माइनस 50 माइनस करोगे तो 12 में से 5 गया 7, 1270 माइनस n. तो 1270 माइनस n जो T की वुमेन है, ये क्या बोला है? इज 270 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन सिटी R. तो R में 600, तो 600 से 270 ज्यादा 870 हो जाएगी ये वैल्यू. तो n की वैल्यू अगेन 12 में से ऐड गया 400 हो गई. ठीक है. आगे क्या बोला है? द नंबर ऑफ मैन हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे फ्रॉम सिटी T. तो ये कितने हो गए? 400 प्लस 50 450. यही बोला इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे फ्रॉम सिटी P. दैट इज 1200 के रेस्पेक्ट में. 2 0 परसेंटेज से चले जाएंगे. 3 एकम 3 बचे 15, 3 चौको 12, 4 तिया 12, 30 बचा 4 7 28, 4 पंचे 20, 37.5% आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट. इन सिटी R द सर्वे वॉज कंडक्टेड बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. तो R में अब आ गया डेटा अपने पास. ठीक है. बोला है मेल और फीमेल की भी आगे बात हो रही है. ठीक है. तो R में मुझे बताओ 600 में से 240 गया, तो ये डेटा तो अपने पास सेफर साइड है. 240 और 360 ये गिवन है मेन और वुमेन का. ठीक है. अब इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दो कैटेगरीज है, तो यहाँ पर भी होंगी. ठीक है. और बोला क्या? मेन पार्टिसिपेट जो ऑनलाइन ऑफलाइन में करते इक्वल, मतलब 240 का आधा आधा बांट दिया मेन में. ठीक है. वुमेन में क्या बोला? हु पार्टिसिपेटेड ऑनलाइन टू ऑफलाइन 2:1. सो दिस रेशियो इज 2:1. मतलब 2 और 1 3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 12, 12 3 24 और ये 120. देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे ऑनलाइन टू ऑफलाइन इन R. तो ऑनलाइन 120 और 240 360 हुआ, और ऑफलाइन 120 120 240. तो 12 3 36, 12 दूनी 24. 3:2 का रेशियो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट. तो इसी तरीके से एग्जाम में जैसे करना है वही बता रही हूँ, इसलिए स्पीड में बता रही हूँ. द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ C. अगर आपको डिटेल में सीखना, मेरे वन शॉट देखो जो 8 बजे लाइव सेशंस आपके होते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ C एंड D. बोला था C ग्रेटर देन D इनिशियल स्टेज पे ही, तो C माइनस D लेंगे. द वैल्यू ऑफ C एंड D डिटरमाइन C प्लस D इज ऑल्सो वी हैव 48. ये हम पहले निकाल चुके थे इस वाले परसेंटेज से. तो C की वैल्यू दोनों का एवरेज 8 10 60 का आधा 30, और D आ जाएगा 48 में से 30 गया 18. C एंड D बोथ आर इवन नंबर. यस, 2 से डिवाइड होते, ऑड नहीं होंगे. C प्लस D दैट इज 48 मल्टीपल ऑफ 12. यस, तो 1 and 3 ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर. राइट. नेक्स्ट. नाउ ये आपकी वैन डायग्राम है. बहुत अच्छी लैंग्वेज है इसकी, जरूर करना क्योंकि कुछ ना कुछ समझोगे. इसको मैं करवाती हूँ, इसके आंसर्स आप लोग मुझे खुद दोगे. ठीक है. आप चाहो तो खुद से भी फर्स्टली ट्राई कर सकते हो. ठीक. चल. क्या बोला है? इन एन ऑफिस एम्प्लॉयज आर परमिटेड अ लिमिटेड नंबर ऑफ पेड लीव्स. दे कैन अप्लाई ओनली इन अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर. द नंबर ऑफ पीपल हु टुक लीव ओनली. तो इस तरीके से बोथ ओनली का डेटा देता है. मतलब वैन डायग्राम का कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पर आ गया. ठीक है. कौन कौन से मंथ्स है? अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ठीक. अभी हमेशा सबसे बड़ा क्लू क्या होता है जब भी करते, देख लो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं दी है, उससे आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाता है. हमेशा पजल्स में और DI हो गया, RC हो गया, इनमें सेकंड लास्ट लाइन जरूर देखा करो, कुछ ना कुछ क्लूज जरूर मिलते हैं. तो देखो कहीं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है. यस, लास्ट में एम्प्लॉय हु टुक लीव ऑल 3 मंथ्स इज 18. ठीक है.
फिर उसके बाद यहाँ पर 200% दिख रहा है, इसे देख लेते हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु टुक लीव ओनली इन नवंबर इज 200% मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु टुक लीव ऑल 3 मंथ्स। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया 18 का 200% मोर, मतलब 18 का 300%, 54 ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं दिया, आगे ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, यहाँ से। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु टुक लीव ओनली इन नवंबर इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल employee who took only in October and only in December। तो ये x और y कह दिया, so this value is what, x plus y by 2, ठीक है। ये जो 54 है हमारा, that is x plus y कितना, 54, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यही हो जाएगा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बोला है यहाँ पर, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु टुक लीव इन बोथ नवंबर एंड अक्टूबर बट नॉट इन दिसंबर ट्वाइस ऑफ हु टुक लीव ऑल 3 मंथ्स। तो ये इसका दुगना है, मतलब 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है। ये बोला ना, ये ट्वाइस है द नंबर हु टुक लीव ऑल 3 मंथ्स, कौन सा, नवंबर एंड अक्टूबर बट नॉट दिसंबर, यहाँ तक डन। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु टुक लीव इन बोथ नवंबर एंड दिसंबर बट नॉट इन अक्टूबर एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु टुक लीव अक्टूबर एंड दिसंबर बट नॉट नवंबर, क्या बोला है, दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों आपके इक्वल दे दिए, ठीक है। अब समझते हैं आगे, वेरिएबल्स कम हुए अगर हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज ले ली, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाता। यहाँ से पढ़ेंगे द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु टुक लीव एग्जैक्टली ओनली 2 मंथ्स। ये बात सुनो, p प्लस p ओनली 2 वाले p 36 है, मतलब 2p प्लस 36, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 14/9 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु टुक लीव ओनली इन नवंबर, दैट इज 54। तो 9 6 54, 14 6 84 में से 36 गया, कितना बचेगा बताओ, 14 में से 6 गया 8, 48, तो p की वैल्यू, p की वैल्यू इतनी, p की वैल्यू 24, तो p ये आपका 24 और 24 आ जाएगा, राइट, दिस इज 24 एंड दिस इज 24, यहाँ तक डन। तो ये वाली लाइन से हमारा ये पॉइंट कट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो आगे क्या था हमारा, यहाँ तक डन था। द सम ऑफ द, ये लाइन देखो, द सम ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु टुक लीव ओनली इन अक्टूबर। तो अब बोला हु टुक लीव only in October, that is x, and all 3 months 18 is equal to the number of employees who took leave in November but not October। इसका मतलब समझ लो, in November but not October, मतलब हमें सिर्फ नवंबर का पार्ट लेना है जो अक्टूबर का पार्ट नहीं है, that is this part। तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है ब्लैक वाले में, 24 प्लस 54, दैट इज 4 4 8 5 6 7, तो x की वैल्यू 60 और x की वैल्यू 60 यहाँ रखोगे तो y की वैल्यू 48 हो जाएगी। सो दिस इज 48 एंड दिस इज 60। नाउ हमारा वेन डायग्राम यहाँ पर डन होता है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस जो हैं उसके आंसर्स आप लोग मुझे खुद कमेंट सेक्शन में दोगे, तो उसके क्वेश्चंस ये रहे, देना जरूर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और कैसा लगा सेशन ये भी बताना। सेकंड वन इज दिस वन, थर्ड वन इज दिस वन, एंड फोर्थ वन इज दिस वन, एंड फिफ्थ वन इज दिस वन। इनके सारे आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, और सेशन बताना आज का कैसा लगा। और इसके अलावा आज शाम को 8 बजे आपकी अर्थमेटिक मैराथन है, तो उसमें कनेक्ट होना आप लोग ना भूलें। इसके अलावा अगर आप मेरे से बेसिक टू एडवांस कनेक्ट होना चाहते हैं, वन स्टॉप सोल्यूशन आपका पेड है रुद्रा 6.0, इसमें सब ईच एंड एवरीथिंग, मैंने बोला सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा गाइडली पर आपका मॉक टेस्ट का भी ऑफर चल रहा है, आप चाहो तो इससे यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। बाय, टेक